अरूज और सलमान के बीच में लड़ाई की वजह से आखिरकार अरूज की मां को सजा मिलना शुरू हो जाती है। मां को हार्ट अटैक आता है। क्या अरूज की मां की इस जगह पर डेथ हो सकती है? अगर अरूज की मां की डेथ होती है तो उसके बाद अरूज अपने आप को कैसे मजबूत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर ये सब कुछ होता है तो अरूज सारा का सारा इल्जाम सलमान के ऊपर लगा देगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या ट्विस्ट दिखाया जा सकता है? सलमान और अरूज के बीच में फिर से लड़ाई किसे खत्म होगी? जिनसे सलमान और अरूज के बीच में लड़ाई हुई है तो उस दिन से महरीन बड़ी खुश है और सलमान जब भी घर आता है तो अरूज के साथ सही तरीके से बात नहीं करता, हर वक्त इसके साथ मूड में रहता है। तो अरूज बेचारी कमरे के अंदर मौजूद होती है, बड़ी परेशान होती है। उसके जहन के अंदर अजीब तरह के ख्यालात जा रहे होते हैं कि भाई जो मुझे उसने फूल दिया था वो अभी तक सूखा ही नहीं है, उसकी टहनियाँ अभी तक गीली हैं और ये बंदा मुझसे फिर से नाराज हो ही चुका है। भाई इसकी आदत ही ऐसी है, ये एक एपिसोड में आपके साथ ठीक रहेगा, दूसरी एपिसोड में फिर आपके साथ लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि इस ड्रामे को इस तरीके से ही आगे जाकर बढ़ाना है। ये अब नहीं दिखाना कि भाई अरूज के सामने असलियत कैसे आएगी, कैसे महरीन को इस बात का पता चलेगा कि भाई जिसके साथ मैं जुल्म कर रही हूँ यही मेरी सगी बेटी है। बहरहाल शहज़ाद बेगम को जब पता चलता है तो शहज़ाद बेगम सलमान के पास आती है, क्योंकि एक यही जज है, यही वकील है जो इन दोनों को सुलह करवाने में कामयाब हो जाता है। आती है, आकर सलमान से पूछती है और कहती है बेटा क्या वजह है, फिर से क्या हो गया कि आप दोनों के बीच में जब वो लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, आप सही तरीके से बात नहीं करे अरूज के साथ। तो सलमान जब बातें सुनता है तो वो शहज़ाद बेगम को कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार हो क्या रहा है। बात की भी समझ नहीं आती कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी ना मानूं, किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं, क्योंकि अरूज की तरफ जाती है तो अरूज खुद अपनी तरफ जो है वो मुझे मैल करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये सारा का सारा कसूर महरीन आंटी का है। मैं माँ की तरफ जाता हूँ तो माँ जो है मुझे कहती है कि सारा का सारा अरूज का कसूर है। मैं एक मुश्किल में फंस चुका हूँ। सब बेगम जब ये बातें सुनती है तो वो सलमान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है बेटा मुझे ये बताओ कि तुम बातें सुनना किसकी चाहते हो? तो सलमान कहता है कि मैं किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता, मैं उसकी बात सुनूंगा जो सच के साथ बोल रहा हो, जो दिल के साथ ये सब कुछ बोल रहा हो या जिसका कसूर ना हो। तो शायद हो सकती है कि यहाँ पर सलमान को प्यार से समझाए, ऐसे कहे कि बेटा फिर तुम्हें सोचना चाहिए अकेले में बैठकर कि कौन सच के साथ बोल रहा है और कौन झूठ के साथ बोल रहा है। ये चीज़ें तुम्हारे सामने खुद ब खुद आ जाएंगी। अब सलमान को ये चीज़ें खुद सोचनी भी चाहिए, अकेले में बैठकर अपनी ज़िंदगी के साथ फैसला करे, जब अपने आप के साथ फैसला करे कि आखिरकार कसूर किसका है। क्योंकि अरूज के पास जब भी ये जाता है या अरूज के साथ जैसे 2-3 दिन सेट रहने की कोशिश करता है तो अरूज खुद ब खुद इसके साथ ठीक हो जाती है और प्यार से बात करती है। वो महरीन के साथ भी प्यार से बात करती है, उसने कभी भी महरीन के साथ बदतमीजी नहीं की। लेकिन सलमान अंधा बन चुका है, इसकी आंखों के ऊपर पट्टी है, माँ से जो भी बात कहती है ये उसकी बात मानना शुरू कर देता है और किसी की बात नहीं सुनता। जहाँ से शहज़ादा चली जाती है, सलमान जैसे वक्त जाता है तो उसके बाद शहज़ादा को माहौल नजर आना शुरू हो चुका है कि भाई सलमान का जब ये हाल है, इतने ज़्यादा गुस्से में है, तो लाजमी तौर पर ये अरूज इससे ज़्यादा बुरी हालत में होगी। अरूज के पास जाती है, अरूज अपने कमरे के अंदर बैठी होती है, रो रही होती है। वहाँ पर शहज़ादा इसके पास बैठ जाती है, इसे हौसला देना शुरू कर देती है, समझाती है। लेकिन अरूज शहज़ादा को कहती है कि तई अम्मा मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि महरीन आंटी मुझे दलदल में क्यों फंसाती जा रही है। मैं इससे निकलने की कोशिश करती हूँ, फिर मुझे उसी दलदल में डाल देती है। इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कभी भी इसके साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन फिर भी ये सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा देती है। आखिरकार रीज़न क्या है, क्यों इतनी मेरे साथ ये नफरत करती है? आगे से शहज़ादा जब ये बात सुनती है तो वो अरूज को कहती है कि बेटा मैं तो इसे जहनी मरीज़ा समझती हूँ, क्या आप ये इसे जहनी मरीज़ा नहीं समझते? चलो ठीक है, अगर आप नहीं समझते तो ऐसा ऐसा आप भी समझना शुरू कर देंगी, आपके सामने भी ये सारी असलियत आ जाएगी। आप इसकी बातों को इतनी ज़्यादा अहमियत या दिल पे ना लिया करो, कुछ भी नहीं होता। ये शुरू से ऐसी है, ये शुरू से इस तरह की बातें या इस तरह की हरकतें करती आ रही है, इसकी आदत है और आदत हमेशा सर के साथ जाती है। कोशिश किया करें कि सलमान के साथ ठीक रहने की कोशिश करें, उसके साथ प्यार से बातें करें, इसकी बातों पे तवज्जो ना दें, तो यहाँ से हो सकता है कि और उसको थोड़ा सा हौसला मिलना शुरू हो जाए। शहज़ादा क्योंकि और भी ज़्यादा इसे प्यार से समझाएगी, कहेगी कि भाई मैंने सलमान के साथ भी बात कर ली है, आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेना। शहज़ादा यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जो है वो अरूज को अपनी माँ की कॉल आ जाती है, तो एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर देते हैं। तो माँ
माँ इससे पूछ सकती है कि भाई सुनाओ आपकी सास की क्या हालत है, वो किस तरीके से आपके साथ रह रही है, क्योंकि माँ को इस बात का पता तो है कि भाई ये औरत ऐसी है और ये मेरी बेटी के ऊपर जुल्म करती होगी। तो वहाँ पर अरूज अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, मुझे जो वो शाइस्ता तई ने कहा है कि ये जहनी मरीज है और मुझे इसके साथ एडजस्ट होकर चलना पड़ेगा, ये मेरे साथ ऐसा ही करती है। बातें जब हो रही होती है तो पीछे से महरीन आ जाती है। अब जहनी मरीजा वाले अल्फाज महरीन सुन लेती है। जिस वक्त ये अल्फाज सुनती है तो वो अरूज के सामने आ जाती है। अरूज जब देखती है तो अरूज वहाँ पर हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई अब नया फिर कोई तमाशा खड़ा हो जाएगा, फिर ये मेरे ऊपर किस किस्म की बातें करना शुरू कर देगी। महरीन कहती कि अच्छा मैं जहनी मरीजा हूँ, आप मुझे जहनी मरीजा समझती हैं। तो अरूज बातों को घुमाने की कोशिश करती है और कहती कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो माँ के साथ बात कर रही थी, माँ को कह रही थी, आपको मैंने कभी भी नहीं कहा। लेकिन महरीन ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल रहा है, यही तुम्हारी परवरिश है, जैसी तुम्हारी माँ होगी वैसी तुम ही हो, लाजमी तौर पर इसी वजह से तुम इस की बातें कर रही हो। अब महरीन को भाना मिल चुका है और ये फिर घर के अंदर सुलेमान के सामने तमाशा खड़ा करेगी कि भाई ये मुझे जहनी मरीजा समझती है, मेरे साथ ऐसी बातें करती है, ऐसी हरकतें करती है, सही कुत्ते वाली अरूज की करती है, इसको सही तरीके से बातें सुनाती है और यहाँ से फिर दफा हो जाती है। पीछे से अरूज की आंखों में आंसू होते हैं। माँ ये सारी बातें सुन रही होती है। अरूज अपनी माँ को कहती है माँ जी हाँ तुमने अपनी बातें अब सुन ली हैं, ये मेरे साथ हसर करती है, इस तरीके से मेरे साथ पेश आती है, अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। माँ जब महरीन के अल्फाज सुनती है, अल्फाज होते हैं फौरन माँ के दिल के ऊपर लगते हैं और दिल को जो ऐसा ऐसा उसका धक धक करना बंद कर देता है, इसे हार्ट अटैक हो जाता है। जिस वक्त हार्ट अटैक होता है लास्ट मिनटों पर ये दीवार के साथ गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। आगे से अरूज आवाज़ें देती रहती है कि माँ जी आप मेरी बात सुन रही है, माँ जी आप मेरी बात सुन रही है, लेकिन आगे से माँ तो बेहोश पड़ी है, कहाँ इसकी बातें सुनेगी। लेकिन हो सकता है कि अरूज को इस जगह पर पता चल जाए कि भाई माँ के साथ किसी किस्म का कोई वाक़या पेश आ गया है। लाजमी तौर पर अरूज घर के अंदर तमाशा खड़ा करेगी और हो सकता है कि शाइस्ता तई को बोले कि भाई मैंने जाना है अपनी माँ के पास, अचानक उसकी कॉल बंद हो गई है तो कोई मसला खड़ा हो सकता है। तो हो सकता है कि अरूज यहाँ से खुद बहुत मुलाकात करने के लिए चली जाए। अगर अरूज की माँ की डेथ होती है, अगर अरूज की माँ की डेथ होती है तो अरूज इतने दिल को मजबूत कर लेगी कि ये सुलेमान के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। समझ जाएगी कि आज जो कुछ भी मेरे साथ या मेरी माँ के साथ हुआ है महरीन और सुलेमान की वजह से हुआ। अगर सुलेमान मेरे साथ प्यार से पेश आता तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। और आपको पता है कि अगर औरत के दिल में नफरत एक दफ़ा आ जाए मर्द के लिए तो वो मर्द चाहे जो कुछ भी हो जाए, सोने का क्यों ना बन जाए, औरत के दिल में वो मकाम हासिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में ये ट्विस्ट आ सकता है अगर मौत होती है। फिर सुलेमान जितनी भी मिन्नतें करेगा, तरले करेगा, अरूज इसके साथ प्यार से बात नहीं करेगी। लेकिन डेथ होने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि डेथ हो, क्योंकि बहुत सारे जो राज हैं अब अरूज की माँ के पास भी मौजूद हैं। बहुत जल्दी ये राज भी अरूज की माँ अरूज को भी बता सकती है। तो ये चीज़ें आगे जाकर हो सकती हैं। इसी वजह से फिलहाल अरूज की माँ को जो वो नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा जो है वो सब्र कर लेना चाहिए। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में किंग लास्ट में दिन में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अरूज की माँ की डेथ हो सकती है? अगर अरूज की माँ की डेथ होती है तो उसके बाद क्या होगा, किस तरीके से अरूज के सामने ये सारी असलियत खोलेगी? क्या सुलेमान अकेले में बैठकर सोचेगा, और अगर सोचते हैं तो क्या ये इस बात की गहराई तक जा पाएगा? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।